उत्तरी भारत के शांत परिदृश्य में बसे प्राचीन कपिलवस्तु साम्राज्य में सिद्धार्थ गौतम नामक एक राजकुमार का जन्म हुआ था। दुनिया को कम ही पता था कि यह जन्म एक असाधारण यात्रा की शुरुआत का प्रतीक होगा, जो न केवल राजकुमार के जीवन को बदल देगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अनगिनत अन्य लोगों के जीवन को भी बदल देगा। सिद्धार्थ का पालन पोषण महल की दीवारों के भीतर विलासिता और आराम में हुआ, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से दूर था। उनके पिता राजा शुद्धोदन को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। वे चाहते थे कि उनका बेटा एक महान शासक बने। एक शक्तिशाली नेता के रूप में सिद्धार्थ का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए राजा ने उन्हें बाहरी दुनिया के दुखों से दूर रखा। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उन्हें महल की दीवारों से परे की दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। अपने आसपास की सुंदरता और समृद्धि के बावजूद उसे अपने भीतर एक खालीपन महसूस होता था। एक दिन इस आंतरिक बेचैनी से प्रेरित होकर वह अपने सारथी चन्ना के साथ महल के बाहर निकल पड़े। उसने जो देखा उसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। महल के बाहर सिद्धार्थ को मानवीय पीड़ा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु की वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक कमजोर बूढ़े व्यक्ति को चलने के लिए संघर्ष करते हुए, एक बीमार व्यक्ति को दर्द से कराहते हुए और एक अंतिम संस्कार जुलूस को एक मृत व्यक्ति को उनके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाते हुए देखा। इन दृश्यों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया, जिससे उसे एहसास हुआ कि महल का वैभव महज भ्रम था, जो उसे जीवन की अपरिहार्य कठिनाइयों से बचाता था। उन सवालों के जवाब खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित, जो अब उसे परेशान कर रहे थे, सिद्धार्थ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने राजसी जीवन को त्याग दिया, अपने परिवार और अपनी पत्नी राजकुमारी यशोधरा को अलविदा कहा और सत्य और ज्ञान की आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े। वर्षों तक सिद्धार्थ प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जंगलों और गांवों में घूमते रहे। उन्होंने खुद को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए गहन ध्यान और तपस्या का अभ्यास किया। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें उन सवालों का कोई स्थायी उत्तर नहीं मिला जो उन्हें इस यात्रा तक ले गए थे। एक दिन जब वह बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो सिद्धार्थ ने संकल्प किया कि जब तक वह उस सत्य को उजागर नहीं कर लेते जिसे वे खोज रहे थे, तब तक वह नहीं उठेंगे। वह अपने भीतर के राक्षसों और इच्छाओं से जूझते हुए गहरे ध्यान में डूब गए। इस समय के दौरान उन्हें गहन अंतर्दृष्टि का अनुभव हुआ, जिसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक पथ के रूप में जाना जाता है, जो उनकी शिक्षाओं की नींव बनी। 4 आर्य सत्य सिद्धार्थ के लिए एक रहस्योद्घाटन थे। उन्होंने समझा कि दुअहक मानव अस्तित्व का एक अंतर्निहित हिस्सा है, जो लगाव और इच्छा के कारण होता है। हालांकि उन्होंने यह भी महसूस किया कि इच्छा और लगाव की समाप्ति के माध्यम से पीड़ा को पार किया जा सकता है, जिससे सच्चे ज्ञान और आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त हो सकती है। सिद्धार्थ के नए ज्ञान ने उनके ज्ञानोदय को चिह्नित किया और उन्हें गौतम बुद्ध जागृत व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। अब अपने द्वारा अर्जित ज्ञान से लैस होकर वह मानवता को त्रस्त करने वाली पीड़ा को कम करने की आशा में दुनिया के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए निकल पड़ा। बुद्ध की शिक्षाओं ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया। अमीर और गरीब, युवा और बूढ़े, वह गांवों और कस्बों में घूमते रहे और ऐसे उपदेश देते रहे जो उनके गहन ज्ञान को सरल और प्रासंगिक तरीकों से व्यक्त करते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक उनकी शिक्षाओं के सार को दर्शाता है। 3 चीजें लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। एक छोटे से कस्बे में बुद्ध की मुलाकात किसागोतमी नामक एक संकटग्रस्त महिला से हुई। उसे अपने इकलौते बच्चे को खोना पड़ा था और वह दुहक में डूबी हुई थी। वह अपने बच्चे को वापस जीवन में लाने का रास्ता तलाशने के लिए बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने अपनी कोमल करुणा से उसे एक कार्य दिया: ऐसे घर से सरसों का एक दाना ढूंढना जिसने कभी मृत्यु को नहीं देखा हो। जब किसागोतामी घर घर गईं, तो उन्हें पीड़ा और मृत्यु की सार्वभौमिकता का एहसास हुआ। इस अनुभव के माध्यम से उसे सांत्वना मिली और वह बुद्ध के संग
या अभ्यासकर्ताओं के समुदाय में शामिल हो गई। बुद्ध की शिक्षाएं दार्शनिक अवधारणाओं तक ही सीमित नहीं थीं, वे एक सार्थक और दयालु जीवन जीने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शक थे। उन्होंने मुक्ति के मार्ग के रूप में सचेतनता, नैतिक आचरण और ध्यान पर जोर दिया। उनके शब्द उन लोगों पर गहराई से असर करते थे जो बदलाव को अपनाने और आसक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे बुद्ध ने अपनी यात्रा जारी रखी, उनका संघ बढ़ता गया और उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गईं। उन्होंने संशयवादी, जिज्ञासु और समर्पित लोगों का सामना किया। प्रत्येक बातचीत से गहरी अंतर्दृष्टि और एहसास हुए। उनके उद्धरण अक्सर सरल लेकिन गहन उनके ज्ञानोदय का प्रभाव रखते थे। बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय आंतरिक शांति विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने सलाह दी, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। घावों को भरने और सद्भाव को बढ़ावा देने में प्रेम और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करते हुए उन्होंने घोषणा की, घृणा घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से ही समाप्त होती है, यह शाश्वत नियम है। आखिरकार बुद्ध का अपना जीवन अंत के निकट पहुंच गया। अपने शिष्यों से घिरे हुए उन्होंने अपनी अंतिम शिक्षाएं दी। सभी वातानुकूलित चीजें क्षय के अधीन हैं, परिश्रम पूर्वक प्रयास करें।